नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। राज्य की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी लगातार लोगों को समन भेजकर उन्हें ईडी कार्यालय आने को तलब कर रही है। इसी बीच कई मर्तबा प्रेम प्रकाश भी ईडी दफ्तर में देखे गए। उन्हें भी समन भेजकर तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय आए। आप सभी को याद होगा कि प्रेम प्रकाश के आवास में भी ईडी की जो दबिश है वो लगातार देखने को मिल रही थी और इसी बीच ईडी के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं और उसी के आधार पर ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर एक दिन ईडी कार्यालय में हर एक नए शख्स की एंट्री भी देखने को मिल रही है। मनरेगा घोटाला से ये पूरा जांच का दायरा शुरू हुआ था, खनन विभाग तक पहुंच गया है और खनन विभाग से तमाम जो जानकारियां है वो ईडी के अधिकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हर वो शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो ईडी के अधिकारियों को सारी जानकारियां उपलब्ध करा सके। क्योंकि जिस तरीके से आप सभी को याद होगा कि कई जिलों के डीएमओ को भी तलब किया गया था, समन भेजा गया था और उसी के आधार पर ईडी दफ्तर में हर एक दिन जिला के डीएमओ भी देखने को मिल रहे थे। चाहे हम बात कर ले पलामू की, पाकुड़ की या फिर साहेबगंज की, कई डीएमओ ईडी कार्यालय में पहुंच रहे थे और फाइल्स के साथ वो एंट्री ले रहे थे। चूंकि जब ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे तब तमाम जो दस्तावेज है उसको भी उस वक्त खंगालने की कोशिश की जा रही थी। आप सभी को याद होगा वो दिन जब पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी और सीए सुमन कुमार के आवास से कई नगद भी ईडी को मिले थे और ईडी की ओर से उसे बरामद किए गए थे। चूंकि सीए सुमन कुमार को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था और उनसे भी माफ कीजिएगा, सीए सुमन कुमार इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन जब ईडी हिरासत में वो थे तब उनसे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के दरमियान कई जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके स्पष्ट होती रही। लेकिन इस बीच प्रेम प्रकाश की एंट्री भी देखने को मिली और प्रेम प्रकाश से पूछताछ भी की जा रही है। आज संभावना जताई जा रही है कि प्रेम प्रकाश एक बार फिर से ईडी कार्यालय आएंगे। चूंकि सोमवार को जब प्रेम प्रकाश ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो घंटों वो ईडी दफ्तर ही में थे और ईडी के अधिकारी उनसे सारी चीजों को पूछ रहे थे, सारी चीजें उनसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। चूंकि यहाँ पर जब बात आई थी कि सीए सुमन कुमार कई अधिकारियों के साथ उनके संबंध अच्छे थे, तो वहीं दूसरी ओर अगर प्रेम प्रकाश की बात करें तो प्रेम प्रकाश की भी कई जो बातें हैं वो सामने आ रही है। कई अधिकारियों के साथ उनके संबंध अच्छे थे और ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी हाथ काफ़ी थी। चूँकि बेहतर पोस्टिंग के लिए जो पैसे का लेन देन होता था वो भी प्रेम प्रकाश का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे ईडी कार्यालय की, चूंकि जो हलचल है वो फिलहाल तेज हो गई है। गाड़ियों की भी कतार जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फाइल्स के साथ पहुँच रहे हैं और लगभग 1 से 2 घंटे तक ईडी कार्यालय में ही रह रहे हैं। चूंकि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अभिषेक झा यानी कि पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा इस वक्त ईडी कार्यालय में मौजूद है। लगभग घंटों हो गए हैं और अभिषेक झा ईडी कार्यालय में ही मौजूद है। चूंकि इससे पहले भी जब पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार ईडी हिरासत में थे तब उनसे भी पूछताछ की जा रही थी, साथ ही साथ अभिषेक झा से भी पूछताछ की जा रही थी। जमीन से संबंधित सारी जानकारियां ईडी के अधिकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ राजधानी रांची के सबसे प्रसिद्ध
अस्पताल पल्स अस्पताल से भी जुड़ी तमाम जो जानकारियां है वो ईडी अधिकारी अभिषेक झा से निकालने की कोशिश कर रहे थे। और कह सकते हैं कि आज फिर से अभिषेक झा ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि उनसे भी पूछताछ जो है वो चल रही है। प्रेम प्रकाश से प्रत्येक दिन पूछताछ का जो सिलसिला है वो चल रहा है। प्रत्येक दिन प्रेम प्रकाश ईडी कार्यालय में आ रहे हैं और घंटों घंटों उनसे पूछताछ की जा रही है। आप सभी को याद होगा कि कई लोगों की इस बीच एंट्री भी देखने को मिली, कई लोगों के घर छापेमारी भी हुई, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी के हाथ मिले। वहीं जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष पंकज मिश्रा भी ईडी दफ्तर में आए थे, उनको भी समन भेजा गया था और लगातार कह सकते हैं खनन विभाग से संबंधित सारी जानकारियां ईडी के अधिकारी लोगों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रेम प्रकाश इस वक्त ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि प्रेम प्रकाश थोड़ी देर के बाद ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें आज भी ईडी कार्यालय बुलाया गया है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी को भी ईडी की ओर से समन भेजा गया है दिल्ली में, और वो जिस तरीके से कल ईडी कार्यालय में पेशी के लिए गए थे, लेकिन पेशी होने से पहले ही कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन और शांति प्रदर्शन कर रहे थे। और उनका कहना था कि जिस तरीके से उनके आला कमान राहुल गांधी को बुलाया गया है, हर एक राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चूंकि राजधानी रांची में 144 धारा लागू है, तो तमाम जो राजधानी रांची के कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस भवन में ही विरोध प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। इस वक्त ईडी कार्यालय में फिलहाल हलचल है, चूंकि गाड़ियों का जो कतार है वो इस वक्त ईडी कार्यालय के बाहर जरूर है, और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ईडी कार्यालय में अभिषेक झा के अलावा और भी कई लोग मौजूद है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची।